लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन है ए 84, बी 47, सी 104, डी 90। तो इसका सही आंसर है ए 84। ए इज द राइट आंसर। लोकसभा में एससी के लिए 84 सीट्स रिजर्व हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 47 सीट्स रिजर्व की गई हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला है? किस संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 42nd अमेंडमेंट, बी 44th अमेंडमेंट, सी 73rd अमेंडमेंट, डी 86th अमेंडमेंट। तो इसका सही आंसर है सी 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसमें हमारा ऑलरेडी एक लेक्चर वीडियो अपलोड है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। 1992 में 73rd संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला और इसमें भाग 9 जोड़ा गया था। पार्ट 9 जो है इसमें ऐड किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? पंचायती राज का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 32, बी आर्टिकल 40, सी आर्टिकल 44, डी आर्टिकल 370। तो इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 पंचायती राज का प्रावधान है और आर्टिकल 40 क्या है ये देखिए, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात की गई है। तो इसका सही उत्तर है बी आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है, संवैधानिक उपचारों की। आर्टिकल 44 आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था और 44 जो है समान नागरिक संहिता की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? हमारे ऑप्शन है ए संविधान का पालन करना, बी कर देना, सी राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, डी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो इसका सही उत्तर है बी कर देना जो है वो मूल कर्तव्य नहीं है। टैक्स पे करना ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये सभी मूल कर्तव्य हैं, लेकिन टैक्स पे करना ये मूल कर्तव्य नहीं दिया गया है। बी इज दी राइट आंसर। फंडामेंटल ड्यूटीज को कब ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। इसके तहत एक आर्टिकल ऐड किया गया था 51A और इसके साथ एक पार्ट ऐड किया गया था पार्ट 4A, जिसके तहत मूल कर्तव्य शामिल हुए थे। और मूल कर्तव्य किसके रिकमेंडेशन पे शामिल किए गए थे? एक कमेटी बनाई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। इसके रिकमेंडेशन पे मूल कर्तव्यों को संविधान में जगह दी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? हमारे ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सी केवल लोकसभा, डी केवल राज्यसभा। तो इसका सही आंसर है बी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति की नियुक्ति में भाग लेते हैं। यह निर्वाचक मंडल इन्हीं से मिलकर बनता है। बी इज दी राइट आंसर। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? एक निर्वाचक मंडल द्वारा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? हमारे ऑप्शन है ए 1946, बी 1947, सी 1948, डी 1949। इसका सही आंसर है ए 1946। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था।
संविधान सभा का पहला सेशन जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? हमारे ऑप्शन है ए 8, बी 10, सी 12, डी 14। तो इसका सही आंसर है सी 12। सी इज दी राइट आंसर। संविधान में टोटल शेड्यूल्स कितनी है? 12 है, 12 अनुसूचियां हैं। सी इज दी राइट आंसर। जब हमारा संविधान बना था, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में संशोधनों के द्वारा यह बढ़कर 12 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? हमारे ऑप्शन है ए 1948, बी 1962, सी 1975, डी 1965। इसका सही आंसर है बी 1962। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगाया गया था। चीन के साथ युद्ध के कारण 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। और राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के अंतर्गत लागू होता है? आर्टिकल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षण गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है ए प्रेसिडेंट, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी संसद। तो इसका सही उत्तर है सी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है और उसे उल्लंघन से बचाता है। इसी वजह से संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? राज्यपाल की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? हमारे ऑप्शन है ए 60 इयर्स, बी 62, सी 65, डी कोई आयु सीमा नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी, कोई भी आयु सीमा नहीं है। डी इज दी राइट आंसर। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 इयर्स है, लेकिन अधिकतम कोई भी आयु सीमा नहीं है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 1976 में जोड़ा गया था? हमारे ऑप्शन है ए गणराज्य, बी समाजवादी, सी संप्रभु, डी लोकतंत्रात्मक। तो इसका सही आंसर है बी समाजवादी। बी इज दी राइट आंसर। 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा समाजवादी शब्द जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। बी इज दी राइट आंसर। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1976, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही आंसर है सी 3। सी इज दी राइट आंसर। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के 3 घटक हैं और इन 3 घटकों से मिलकर ही संसद बनती है। इसमें प्रेसिडेंट है, लोकसभा जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा जिसे हम अपर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 4 इयर्स, बी 5 ईयर, सी 6 ईयर, डी 7 ईयर। तो इसका सही आंसर है सी 6 ईयर। सी इज दी राइट आंसर। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष में 1/3 मेंबर रिटायर्ड हो जाते हैं। कितने? 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 2 वर्ष में 1/3, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार है? हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 20, सी आर्टिकल 21, डी आर्टिकल 22। तो इसका सही आंसर है सी आर्टिकल 21। सी इज दी राइट आंसर। जीवन का अधिकार 21 में है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक निकाय कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी चुनाव आयोग। तो इसका सही आंसर है ए संसद। ए इज दी राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक निकाय संसद है। ए इज दी राइट आंसर। संसद संविधान के तहत सबसे बड़ा विधायी निकाय है जो कानून बनाता है, जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का शासन का सिद्धांत अंतर्निहित है? विधि का शासन का सिद्धांत अंतर्निहित है। ऑप्शन है ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 32, डी आर्टिकल 368। तो इसका सही आंसर है ए आर्टिकल 14। विधि का शासन अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। ए इज दी राइट आंसर। और विधि का शासन ये टर्म हमने कहां से लिया है? ये इंग्लैंड से लिया है। अनुच्छेद 14 के तहत सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान लागू होने की तिथि क्या है? भारत में संविधान लागू होने की तिथि क्या है? हमारे ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1947, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 26 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर है सी 26 जनवरी 1950। सी इज दी राइट आंसर। भारत में संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। भारत संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। ये डेट जो है हमारी प्रीएम्बल में भी मेंशन की गई है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? हमारे ऑप्शन है ए टी.एन. शेषन, बी बी.एस. रामादेवी, सी सुकुमार सेन, डी एस.पी. सेन वर्मा। तो इसका सही आंसर है सी सुकुमार सेन। सी इज दी राइट आंसर। जो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उनका नाम है सुकुमार सेन। सी इज दी राइट आंसर। सुकुमार सेन ने 1950 से 58 तक प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद में बजट सबसे पहले कहां पेश होता है? संसद में बजट सबसे पहले कहां पेश होता है? हमारे ऑप्शन है ए राष्ट्रपति के समक्ष, बी राज्यसभा में, सी लोकसभा में, डी संयुक्त सत्र में। तो बजट सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। सी इज दी राइट आंसर। कहां पेश होता है? लोकसभा में। संविधान के अनुसार बजट और आर्टिकल है 112 जिसके अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण टर्म यूज किया गया है। बजट शब्द यूज नहीं किया जाता है, उसकी जगह पे हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द प्रयोग में लाया जाता है। ये सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। तो सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनका उद्देश्य क्या है? ए मौलिक अधिकारों को लागू करना, बी सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त करना, सी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, डी संघीय व्यवस्था को मजबूत करना। तो इसका सही आंसर है बी सामाजिक आर्थिक न्याय को प्राप्त करना। बी इज दी राइट आंसर। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य समाज में समानता और सामाजिक आर्थिक कल्याण स्थापित करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था? संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था? हमारे ऑप्शन है ए
42nd अमेंडमेंट, बी 44 अमेंडमेंट, सी 52 अमेंडमेंट, डी 61। तो इसका सही उत्तर होगा ए 42nd अमेंडमेंट। ये सबसे बड़ा संशोधन कहा जाता है और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहकर भी बुलाया जाता है। कब हुआ था? 1976 में आपातकाल के समय किया गया और 42वां संशोधन सबसे बड़ा, सबसे व्यापक था। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकारों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? मूल अधिकारों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? हमारे ऑप्शन है ए संसद, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है बी सर्वोच्च न्यायालय। बी इज दी राइट आंसर। मूल अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। देखिए आर्टिकल 32 नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर करने का अधिकार देता है, याचिका दायर करने का अधिकार देता है, इसलिए इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकार दिया गया है? ए आर्टिकल 129, बी आर्टिकल 143, सी आर्टिकल 226, डी आर्टिकल 32। तो सर्वोच्च न्यायालय को एडवाइजरी पावर जो दी गई है वो आता है आर्टिकल 143 के अंतर्गत। बी इज दी राइट आंसर। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट किसी भी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है, बट ये एडवाइस जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाती है कंपलसरी नहीं होती है कि प्रेसिडेंट इसको माने ही माने, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी विधानसभा। तो इसका सही उत्तर है बी राष्ट्रपति। बी इज दी राइट आंसर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल को कभी भी पद से हटा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर है सी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में स्थित है। सी इज दी राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में हुई थी। अगर आपको लेक्चर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस देखिए, ए 10, बी 12, सी 15, डी 20। तो इसका सही आंसर है बी 12। बी इज दी राइट आंसर। राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में 12 विद्वानों को मनोनीत करता है। नॉमिनेट कितने को करता है? 12 मेंबर्स को करता है। आर्ट, साइंस, लिटरेचर या सोशल सर्विस के फील्ड में ये कार्यरत हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा संघ क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा संघ क्षेत्र कौन सा है? यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पेपर 1 और पेपर 2 की डिटेल्ड प्रिपरेशन चैनल पे कराई जा रही है। पेपर 2 में हम पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक कवर करेंगे, उसके सभी यूनिट्स पे बेसिक टू एडवांस चर्चा की जाएगी और पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स बेसिक टू एडवांस प्लस PYQ यहाँ पे सॉल्व कराए जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा संघ क्षेत्र क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डी लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर है सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। संघ क्षेत्र यानी यूटी की बात कर रही है, केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका सही उत्तर दिया है सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सी इज दी राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? आइए देखते हैं। ए 42nd अमेंडमेंट 1976 इज द राइट आंसर। इसके तहत आर्टिकल 51A को संविधान में जोड़ा गया था और एक पार्ट भी है जो 4A, पार्ट 4A भी इसके तहत ही, इस संशोधन के तहत ही संविधान में
ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला लोकपाल अधिनियम कब पारित हुआ? भारत का पहला लोकपाल अधिनियम कब पारित हुआ था? हमारे ऑप्शन है ए 2008, बी 2013, सी 2015, डी 2018। तो इसका सही आंसर है बी 2013। बी इज दी राइट आंसर। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 संसद में पारित हुआ और इसको लागू किया गया था 2014 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? हमारे ऑप्शन है ए 220, बी 238, सी 250, डी 275। तो इसका सही आंसर है सी 250। अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। सी इज दी राइट आंसर। वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 245 है। हमने यहाँ क्वेश्चन है अधिकतम, तो अधिकतम आपकी 250 हो सकती है और जिसमें से 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई थी? इसका मतलब है कि जो भी संविधान संशोधन है उससे पहले जो हमारे देश में मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन संशोधन के बाद आयु 18 कर दी गई थी। आइए ऑप्शन देखते हैं, ए 42nd अमेंडमेंट, बी 44 अमेंडमेंट, सी 52 अमेंडमेंट, डी 61 अमेंडमेंट। तो इसका सही आंसर है डी 61st अमेंडमेंट। डी इज दी राइट आंसर। 1989-61 संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। मल्टीपल टाइम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, आप इन्हें अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, पीएचडी का एग्जाम हो, जीआईसी, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी स्टेट में जहां पे पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हो रहा है उसमें ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 50, बी आर्टिकल 51, सी आर्टिकल 48, डी आर्टिकल 44। तो इसका सही आंसर है ए आर्टिकल 50। ए इज दी राइट आंसर। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 50 से संबंधित है। ए इज दी राइट आंसर। अनुच्छेद 50 राज्य को कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का निर्देश देता है। मतलब यहाँ पे क्या है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग कार्य करते हैं, इसी वजह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता संरक्षित है। और ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 50 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के अधिवेशन को कौन बुलाता है? भारतीय संसद के अधिवेशन को कौन बुलाता है? हमारे ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी प्रेसिडेंट, सी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यसभा के सभापति। तो इसका सही आंसर है बी राष्ट्रपति। संसद का जो अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन, उसको बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उस अधिवेशन की अध्यक्षता का कार्य लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संविधान के अनुसार संसद का सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? हमारे ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है लेकिन विधान परिषद नहीं है। मध्य प्रदेश में केवल एक सदन है, क्या है? विधानसभा। यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। तो डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका का क्या अर्थ है? हमारे ऑप्शन है ए एक ही प्रकार की अदालतें, बी सर्वोच्च न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों की एक श्रृंखला होना, सी न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग होना, डी केवल सर्वोच्च न्यायालय का होना। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी सर्वोच्च न्यायालय के नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालयों की एक श्रृंखला होना, एक हिरार्की यहाँ पे देखने को मिलती है। इसे हम एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। बी इज दी राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट होते हैं
उनका निष्कर्ष सभी न्यायालयों पर समान रूप से लागू होता है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस मामले में संविधान का अंग माना गया है? हमारे ऑप्शन है ए शंकर प्रसाद बनाम भारत, बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, डी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत राज्य। तो इसका सही आंसर है बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बी इज दी राइट आंसर। प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल। ये केस जो था 1973 का है, इसके तहत प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अभी हम इस क्वेश्चन को टैकल कर चुके हैं। सीधा आंसर देखते हैं इसका 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में हैं। और हमने बताया था कि जब मूल संविधान बना था शुरुआत में, तब उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में टोटल अनुसूचियां 12 हैं। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? हमारे ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। तो इसका सही आंसर होगा ए अमेरिका। ए इज दी राइट आंसर। ए इज दी राइट आंसर। अमेरिका से महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया ली गई है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिकी संविधान से ली गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर है सी राष्ट्रपति। सी इज दी राइट आंसर। वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। देखिए, संविधान के आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। क्या हमारे देश में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लगा है? तो नहीं, एक बार भी भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वाचक मंडल किसका चुनाव करता है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए लोकसभा अध्यक्ष, बी उपराष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है सी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं ए पार्ट 5, बी पार्ट 6, सी पार्ट 11, डी पार्ट 12। तो इसका सही आंसर है सी भाग 11। सी इज दी राइट आंसर। संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भाग 11, और इसमें आर्टिकल्स जो इंक्लूड होते हैं वो 245 से 263 तक शामिल है, जिसमें हम विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय विभाजन देखते हैं, शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद, डी के एम मुंशी। तो इसका सही उत्तर है बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी इज दी राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिलाकर प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? हमारे ऑप्शन है ए 42, बी 44, सी 73, डी 86। तो अभी हमने इसे देखा था, आंसर है सी 73। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? ए कठोर यानी रिजिड, बी फ्लेक्सिबल यानी लचीला, सी आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला। मतलब कुछ आर्टिकल्स जो हैं
वो बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से चेंज किए जा सकते हैं। संविधान में कुछ चीजें बदलाव की जा सकती हैं और कुछ को बदलाव करने के लिए प्रोसेस जो है वो टफ है। तो सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? A 2, B 3, C 4, D 5। तो इसका सही उत्तर होगा B 3। 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान में है। एक्सप्लेनेशन देखिए, पहला जो आता है आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, जो हम आर्टिकल 352 के तहत लागू होते देखते हैं और ये लगभग 3 बार देश में लगाया जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति शासन, ये आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। और नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए मुख्यमंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर है सी राष्ट्रपति। सी इज दी राइट आंसर। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण सिद्धांत किस विचारक से जुड़ा है? हमारे ऑप्शन है ए रूसो, बी लॉक, सी मॉन्टेस्क्यू, डी प्लेटो। तो इसका सही आंसर है सी मॉन्टेस्क्यू। सी इज दी राइट आंसर। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ये विचार जो है मॉन्टेस्क्यू से जुड़ा हुआ है और मॉन्टेस्क्यू फ्रांसीसी विचारक थे जिन्होंने शक्ति पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी प्रेजेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान को कानून की सर्वोच्चता किस प्रकार सुनिश्चित करती है? भारत में संविधान में कानून की सर्वोच्चता कैसे सुनिश्चित होती है? ए लोकसभा द्वारा, बी न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा, सी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, डी संसद की शक्ति द्वारा। तो इसका सही आंसर है बी न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। बी इज दी राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय असंवैधानिक कानूनों को रद्द कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो आर्टिकल 137 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द किस अनुच्छेद में है? यूनियन ऑफ स्टेट शब्द किस अनुच्छेद में है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आर्टिकल 1, ऑप्शन बी आर्टिकल 2, ऑप्शन सी आर्टिकल 3, ऑप्शन डी आर्टिकल 4। तो इसका सही आंसर है ए आर्टिकल 1। यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ, ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है आर्टिकल 1 में। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और संघ क्षेत्रों के नाम हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। तो इसका सही आंसर है ए फर्स्ट। ए इज दी राइट आंसर। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों के नाम हैं? तो अनुसूची है फर्स्ट। पहली अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्रफल का विवरण है। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? हमारे ऑप्शन है ए राज्य का कोई अपना धर्म नहीं, बी केवल हिंदू धर्म को मान्यता, सी केवल अल्पसंख्यकों को अधिकार, डी केवल बहुसंख्यकों को अधिकार। तो इसका सही उत्तर है ए धर्मनिरपेक्षता से मतलब है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। ए इज दी राइट आंसर। भारत में राज्य सभी धर्मों का समान आदर करता है और किसी एक को बढ़ावा नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन संसद का भाग नहीं है? हमारे ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर है डी सुप्रीम कोर्ट। ये संसद का भाग नहीं है। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है? हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 15, सी आर्टिकल 17, डी आर्टिकल 19। इसका सही आंसर है बी आर्टिकल 15। बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और भाषा के आधार पर भेदभाव वर्जित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी है, कितनी होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए? तो हमारे ऑप्शन है ए 25, बी 30, सी 35, डी 40। तो इसका सही आंसर है सी 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था किस देश से ली गई है? हमारे ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है बी ब्रिटेन। बी इज द राइट आंसर। ब्रिटेन से ली गई थी। भारत में नागरिकता केवल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है और राज्यों की अपनी कोई अलग नागरिकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? हमारे ऑप्शन है ए डॉक्टर अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर है बी जवाहरलाल नेहरू। बी इज द राइट आंसर। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो बाद में प्रस्तावना का आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो लोक अदालतें बनाई जा रही हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? ए जटिल मामलों को सुनना, बी तेजी से न्याय करना, सी अपराधियों को दंड देना, डी उच्च न्यायालयों के आदेश रद्द करना। तो इसका सही आंसर है बी तेजी से न्याय करना, त्वरित न्याय। बी इज द राइट आंसर। लोक अदालतों का गठन त्वरित और सुलभ, इमीडिएट जस्टिस मिलनी चाहिए और सुलभ भी हो, इस उद्देश्य से बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रावधान है? जिसे दया याचिका कहा है इन्होंने, क्षमादान शक्ति का प्रावधान है। आर्टिकल है 70, बी आर्टिकल 72, सी आर्टिकल 74, डी आर्टिकल 76। तो इसका सही आंसर है बी आर्टिकल 72। बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति को क्षमा, दंड को स्थगित, निलंबित करने का अधिकार दिया गया है। ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अधिकार नागरिक का अधिकार नहीं है? ए समानता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है बी संपत्ति का अधिकार। बी इज द राइट आंसर। संपत्ति का अधिकार अब नागरिक का अधिकार नहीं है। 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद राइट टू प्रॉपर्टी अब एक लीगल राइट बन चुका है, कानूनी अधिकार बन चुका है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ये टीजीटी पीजीटी एग्जाम में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया है। हमारा ऑप्शन है ए आर्टिकल 324, बी आर्टिकल 326, सी आर्टिकल 330, डी आर्टिकल 332। तो इसका सही आंसर है ए आर्टिकल 324। ए इज द राइट आंसर। आर्टिकल 324 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में अंतरराज्यीय परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 263, बी आर्टिकल 262, सी आर्टिकल 280, डी आर्टिकल 312। तो इसका सही आंसर है ए आर्टिकल 263 इज द राइट आंसर। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं और वर्थ इट लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। पर डे आपके लिए सिविक्स, टीजीटी, पीजीटी पर एक लेक्चर वीडियो अपलोड किया जा रहा है। यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस भी यहाँ पे लिए जा रहे हैं। आर्टिकल 263 इज द राइट आंसर।
अंतरराज्यीय परिषद का उद्देश्य क्या है? राज्य और केंद्र के बीच सहयोग बढ़ाना, कोऑपरेशन को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं? हमारे ऑप्शन है ए पार्ट 3, बी पार्ट 4, सी पार्ट 5, डी पार्ट 6। तो इसका सही आंसर है बी पार्ट 4। बी इज दी राइट आंसर। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की 8th शेड्यूल में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? हमारे ऑप्शन है ए 14, बी 18, सी 22, डी 24। तो इसका सही आंसर है सी 22। सी इज दी राइट आंसर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है और कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं। देखिए, मूल रूप से जब शेड्यूल 8 थी तब उसमें 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन फिर इसमें धीरे धीरे लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं और वर्तमान में इनकी संख्या 22 हो गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संघीय व्यवस्था का क्या तात्पर्य है? हमारे ऑप्शंस हैं ए केंद्रीकृत सत्ता, बी सत्ता का विकेंद्रीकरण, सी न्यायपालिका की प्रधानता, डी कार्यपालिका की प्रधानता। तो इसका सही उत्तर है बी सत्ता का विकेंद्रीकरण। बी इज दी राइट आंसर। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, इसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? संघीय व्यवस्था कहते हैं। बी इज दी राइट आंसर। संघीय व्यवस्था मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने पहली बार लोकायुक्त की नियुक्ति की थी? भारत के किस राज्य ने पहली बार लोकायुक्त की नियुक्ति की थी? हमारे ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए महाराष्ट्र। ए इज दी राइट आंसर। महाराष्ट्र ने 1971 में सबसे पहले लोकायुक्त की व्यवस्था लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? हमारे ऑप्शन है ए कोई भी नागरिक, बी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सी वरिष्ठ अधिवक्ता, डी सांसद। तो इसका सही उत्तर होगा बी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 338, बी आर्टिकल 340, सी आर्टिकल 341 to 342, डी आर्टिकल 343। तो इसका सही आंसर है सी आर्टिकल 341 to 342 रिस्पेक्टिवली। देखिए क्रमशः अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के आर्टिकल्स देखिए। आर्टिकल 341 में शेड्यूल कास्ट की बात की गई है, आर्टिकल 342 में शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में कहा गया है, परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एकीकृत निर्वाचन सूची किसे तैयार करनी होती है? हमारे ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री कार्यालय, बी निर्वाचन आयोग, सी राज्यपाल, डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही आंसर है बी निर्वाचन आयोग। एकीकृत निर्वाचन सूची निर्वाचन आयोग को तैयार करनी होती है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2023 का है। हाल ही में 2023 में राष्ट्रपति ने किसे पहला लोकपाल नियुक्त किया? तो ये 2023 का जो ईयर है ये गलत है, यहाँ पे किसको नियुक्त किया गया है? ए पिनाकी चंद्र घोष। ए इज दी राइट आंसर। पिनाकी चंद्र घोष राष्ट्रपति ने पहला लोकपाल, सीधा क्वेश्चन रखते हैं, राष्ट्रपति ने पहला लोकपाल नियुक्त किया है पिनाकी चंद्र घोष को। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन का निर्णय किस केस में आया है? ए केशवानंद भारती, बी गोलकनाथ, सी मिनर्वा मिल्स, डी शंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है सी मिनर्वा मिल्स केस। सी इज दी राइट आंसर। ईयर 1980। कोर्ट ने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है, ये निर्णय इस केस में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस भाग में है? हमारे ऑप्शन है ए भाग 9, बी पार्ट 8, सी पार्ट 10, डी पार्ट 11। तो पंचायती राज प्रणाली ए इज द राइट आंसर
पार्ट 9 में है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंशियल शासन यानी अध्यक्षात्मक शासन। ये हिंदी में थोड़ा यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। प्रेसिडेंशियल शासन या अध्यक्षात्मक शासन किस देश की विशेषता है? हमारे ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी भारत, सी अमेरिका, डी कनाडा। तो इसका सही उत्तर है सी अमेरिका। सी इज द राइट आंसर। अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है जहां कार्यपालिका राष्ट्रपति के अधीन होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 में किस राज्य ने डिजिटल पंचायत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? डिजिटल पंचायत प्लेटफॉर्म। हमारे ऑप्शन है ए बिहार, बी कर्नाटक, सी यूपी, डी एमपी। तो इसका सही उत्तर है डी मध्य प्रदेश। डी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश ने पारदर्शिता और सुशासन के लिए डिजिटल पंचायत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार की प्रणाली से होता है? हमारे ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष निर्वाचन, बी अप्रत्यक्ष निर्वाचन, सी नामांकन द्वारा, डी लॉटरी द्वारा। तो इसका सही उत्तर है बी अप्रत्यक्ष निर्वाचन। बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति का इलेक्शन निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश किस समिति ने की थी? हमारे ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी कानून आयोग, सी चंद्र समिति, डी लॉ कमीशन रिपोर्ट 170। तो इसका सही उत्तर होगा बी कानून आयोग। जो विधि आयोग था उसने वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? इसका सही आंसर था ऑप्शन देखिए ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है सी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये यूजीसी नेट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? हमारे ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी संसद, डी लोकसभा। तो इसका सही उत्तर है डी लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है कहा गया है। और अगर आपसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का आर्टिकल भी पूछे तो हमें 75 ही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 40, बी आर्टिकल 44, सी आर्टिकल 48, डी आर्टिकल 50। तो इसका सही आंसर है बी आर्टिकल 44। बी इज द राइट आंसर। नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता लागू करने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने ई संसद प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? किसने ई संसद प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? हमारे ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है बी राजस्थान। बी इज द राइट आंसर। राजस्थान विधानसभा ने पारदर्शिता और डिजिटलीकरण के लिए ई संसद प्लेटफॉर्म या ई पार्लियामेंट पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? हमारे ऑप्शन है ए राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व, बी राज्यसभा का सभापति, सी लोकसभा का अध्यक्ष, डी वित्त विधेयक को पेश करना। तो इसका सही उत्तर है बी राज्यसभा का सभापति। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य होता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। उपराष्ट्रपति भारत के राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दिया है, जिसे प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है। इस पर भी एक लेक्चर वीडियो कल अपलोड करने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य पर डालता है? मतलब राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने की जिम्मेदारी किस आर्टिकल के तहत स्टेट पे है? आर्टिकल 37, बी आर्टिकल 40, सी आर्टिकल 44, डी आर्टिकल 50। तो इसका सही आंसर है ए आर्टिकल 37। ए इज द राइट आंसर। 37 कहता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत
न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, बल्कि ये राज्य का कर्तव्य है कि वे कानून बनाते समय इन्हें लागू करें और ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का क्या अर्थ है? हमारे ऑप्शन है ए राजा का शासन, बी लोगों द्वारा चुना गया सरकार, सी केवल संसद की शक्ति, डी न्यायपालिका सर्वोच्च है। बी इज दी राइट आंसर, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। बी इज दी राइट आंसर। गणराज्य का अर्थ है सर्वोच्च पद वंशानुगत नहीं बल्कि जनता द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघीय व्यवस्था से जुड़ा है? हमारे ऑप्शन है ए पार्ट 1, बी पार्ट 11, सी पार्ट 12, डी पार्ट 14। तो इसका सही आंसर है बी पार्ट 11। बी इज दी राइट आंसर। पार्ट 11 आर्टिकल 245 से 263 संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए 42nd अमेंडमेंट, बी 44, सी 86, डी 92। इसका सही आंसर है सी 86। सी इज दी राइट आंसर। ये कब हुआ? 86 अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, जिसके तहत आर्टिकल 21A को फंडामेंटल राइट बनाया गया, जिसमें 6 से 14 ईयर के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा आयोग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कहलाता है? हमारे ऑप्शन है ए संवैधानिक आयोग, बी सांविधिक आयोग, सी न्यायिक आयोग, डी प्रशासनिक आयोग। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या कहलाता है? तो देखिए, इसका सही उत्तर है बी, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, सांविधिक आयोग है। बी इज दी राइट आंसर। ये कब बना था? 1992 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार विधि का शासन किस विचार पर आधारित है? हमारे ऑप्शन से ए सामाजिक न्याय, बी कानून के समक्ष समानता, सी धर्मनिरपेक्षता, डी सार्वभौमिक मताधिकार। तो इसका सही उत्तर है बी कानून के समक्ष समानता। विधि का शासन कानून के समक्ष समानता विचार पर आधारित है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी उच्च न्यायालय, सी संसद, डी राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है सी संसद। ये कार्य संसद का है। सी इज दी राइट आंसर। आर्टिकल 169 के तहत संसद राज्य विधानमंडलों के संकल्प के आधार पर विधान परिषद का गठन या समाप्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? ए पार्ट 8, बी पार्ट 9, सी पार्ट 15, डी पार्ट 19। तो इसका सही आंसर है सी पार्ट 18। सी इज दी राइट आंसर। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संविधान लागू होने के समय कितने राज्यों का प्रावधान था? जब संविधान लागू था तब कितने राज्य थे? ए 10, बी 12, सी 14, डी 16। तो इसका सही आंसर है सी 14। सी इज दी राइट आंसर। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संघ में 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? ऑप्शंस देखिए, ए 360, बी 368, सी 370, डी 371। तो इसका सही आंसर क्या है? बी 368। बी इज दी राइट आंसर। संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है और आर्टिकल है 368। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस अनुच्छेद के तहत धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा मौलिक अधिकार में आती है? हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 15, सी आर्टिकल 25 to 28,
डी आर्टिकल 30। तो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत आती है। सी इज दी राइट आंसर। इन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने ई कैबिनेट की शुरुआत की है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी ओडिशा, डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है बी हिमाचल प्रदेश। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 19(1)(a), बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 32, डी आर्टिकल 356। तो इसका सही आंसर है ए आर्टिकल 19(1)(a। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं? हमारे ऑप्शन है ए राज्यसभा, बी नीति आयोग, सी सुप्रीम कोर्ट, डी वित्त आयोग। तो इसका सही उत्तर है बी नीति आयोग। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का उद्देश्य क्या है? हेबियस कॉर्पस रिट का उद्देश्य क्या है? हमारे ऑप्शन है ए संपत्ति की रक्षा करना, बी अनुबंध लागू करना, सी अवैध हिरासत से मुक्ति, डी वैवाहिक विवाद सुलझाना। तो इसका सही आंसर है अवैध हिरासत से मुक्ति। सी इज दी राइट आंसर। या रिट किसी अवैध को हिरासत से मुक्त कराने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 4A, डी भाग 5। ऑप्शंस दिखते हैं पार्ट 3, बी पार्ट 4, सी पार्ट 4A, डी पार्ट 5। क्वेश्चन क्या है हमारा? संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा सी पार्ट 4A इज द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा यह भाग 4A जोड़ा गया था, जिसमें एक आर्टिकल ऐड हुआ था 51A, और इसके तहत ही 11 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तब इनकी संख्या 10 थी, लेकिन एक और अमेंडमेंट हुआ 86th अमेंडमेंट 2002, जिसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह कमेटी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कौन है? देखिए ऑप्शंस ए अध्यक्ष, बी उपाध्यक्ष, सी नामी सदस्य, डी स्थायी सदस्य। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो सही जाएगा अध्यक्ष, लेकिन जो टर्म इनके लिए यूज किया जाता है वो है पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ए इज दी राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति स्वतः ही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को लोकसभा भंग करने का अधिकार प्राप्त है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को लोकसभा भंग करने का अधिकार प्राप्त है? हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 85, बी आर्टिकल 83(2), सी आर्टिकल 356, डी आर्टिकल 352। तो इसका सही आंसर है बी आर्टिकल 83(2). बी इज दी राइट आंसर। देखिए लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष बताया गया है, परंतु इसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। इसके अपने कुछ कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? हमारे ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947,
डी 26 नवंबर 1950। तो इसका सही आंसर होगा ए 20। इन्होंने जो टर्म दिया है वो अपनाया था, मतलब संविधान कब बन गया था, तो हमारा सही उत्तर होगा बी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान कब लागू किया गया था, तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950। लेकिन संविधान को अपनाया गया, अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ए 42nd अमेंडमेंट, बी 44th अमेंडमेंट, सी 61st अमेंडमेंट, डी 73rd अमेंडमेंट। किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, आए हुए हैं ये। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए, 42nd अमेंडमेंट, बी 44th अमेंडमेंट, सी 61 अमेंडमेंट, डी 73rd अमेंडमेंट। तो इसका सही उत्तर है सी 61st अमेंडमेंट। सी इज द राइट आंसर। इन्होंने लिखा है 61st संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ए उपराष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर है सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का जज। सी इज द राइट आंसर। जो चीफ जस्टिस होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, और अगर उनकी वो अनुपस्थित हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? हमारे ऑप्शन है ए उपराष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्य न्यायाधीश। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बी इज द राइट आंसर। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जुलाई 2025 में आरओ का एग्जाम होने जा रहा है, उससे और एडमिट कार्ड्स भी अपलोड कर दिए गए हैं। आप अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लेना। देखिए इसका सही आंसर क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र किसके माध्यम से भेजता है? राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र किसके माध्यम से भेजता है? ए प्रधानमंत्री के माध्यम से, बी मुख्यमंत्री के माध्यम से, सीधे राष्ट्रपति को, डी मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से। तो इसका सही आंसर है सी सीधे राष्ट्रपति को, डायरेक्टली प्रेसिडेंट को। सी इज द राइट आंसर। राज्यपाल अपना त्याग पत्र सीधे राष्ट्रपति को संबोधित कर भेजते हैं। किसको भेजते हैं? डायरेक्ट प्रेसिडेंट को भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकारों को स्थगित करने की अनुमति देता है? कौन सा आर्टिकल है जो आपातकालीन स्थिति में फंडामेंटल राइट्स को स्थगित करने का परमिशन देता है? देखिए हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 352, बी आर्टिकल 358, सी आर्टिकल 360, डी आर्टिकल 368। तो इसका सही आंसर है बी आर्टिकल 358। बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 358 आपातकाल की घोषणा, जब आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, तब आर्टिकल 358 आपातकाल की घोषणा के दौरान
मौलिक अधिकारों को स्वतः स्थगित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है ए 3 इयर्स, बी 4 इयर्स, सी 5 इयर्स, डी 6 इयर्स। तो इसका सही आंसर है सी 5 इयर्स। इसका राइट आंसर क्या है? सी 5 इयर्स। सी इज दी राइट आंसर। संविधान के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? आर्टिकल ए, ऑप्शन ए आर्टिकल 61, ऑप्शन बी आर्टिकल 53, ऑप्शन सी आर्टिकल 72, ऑप्शन डी आर्टिकल 74। तो इसका सही आंसर है ए आर्टिकल 61। ए इज दी राइट आंसर। जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है फॉर प्रेसिडेंट, इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 61 में। ए इज दी राइट आंसर। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? हमारे ऑप्शंस है पार्ट 2, बी पार्ट 3, सी पार्ट 4, डी पार्ट 5। तो इसका सही आंसर है सी पार्ट 4। सी इज दी राइट आंसर। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में दिए गए हैं और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। देखिए, नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक, जिनका उद्देश्य राज्य को शासन में सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाना है। इनका उद्देश्य क्या है? राज्य को शासन में सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाना। मतलब ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट किए जाएंगे? स्टेट के द्वारा किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में, संविधान सभा में संविधान के पिता किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा में संविधान के पिता किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी इज दी राइट आंसर। डॉक्टर अंबेडकर संविधान मसौदा यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस वजह से इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? वह कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? ऑप्शंस देखिए, ए आर्टिकल 352, बी आर्टिकल 356, सी आर्टिकल 360, डी आर्टिकल 365। तो इसका सही आंसर है बी आर्टिकल 356। अनुच्छेद 356 के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 356 बी इज दी राइट आंसर। आर्टिकल 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। अभी हम जल्द ही इसके एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस या एनालिसिस बेस्ड लेक्चर वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि पूरा प्रोसीजर क्या रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है ए राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, बी संसद की शक्ति, सी मौलिक अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा, डी राज्यपाल के अधिकार। तो इसका सही आंसर है सी मौलिक अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा। सी इज दी राइट आंसर। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों से रिलेटेड है और जिसके तहत मौलिक अधिकारों को संवैधानिक सुरक्षा दी जाती है। ये शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय में सीधे जाने का अधिकार नागरिकों को
देता है जब उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन है? भारतीय संसद के कितने सदन है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही आंसर है भारतीय संसद के 2 हाउसेस हैं। बी इज दी राइट आंसर। अब ये 2 हाउसेस कौन से? एक है हमारा लोकसभा जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं, लोकसभा, और दूसरा है राज्यसभा जिसे अपर हाउस कहा जाता है। सो बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? हमारे ऑप्शन है ए 1945, बी 1946, सी 1947, डी 1948। इसका सही आंसर है बी 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। बी इज दी राइट आंसर। कब हुआ इसका गठन? संविधान सभा का 1946 में, जिसके तहत ही संविधान सभा का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? हमारे ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी निर्वाचक मंडल जिसमें दोनों सदन शामिल है, डी केवल राज्यों की विधानसभाएं। तो इसका सही आंसर है सी निर्वाचक मंडल जिसमें दोनों सदन शामिल हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल जिसमें दोनों सदन शामिल है। इसमें खास बात है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो सी इज दी राइट आंसर। उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों सदनों के निर्वाचित और नामित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति है? वह कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति क्षमा दान करने की शक्ति रखते हैं? आर्टिकल 32, बी आर्टिकल 72, सी आर्टिकल 352, डी आर्टिकल 356। तो इसका सही आंसर है बी आर्टिकल 72। बी इज दी राइट आंसर। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा, दंड कम करने या माफी देने की शक्ति प्रदान की गई है। तो बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बी 44th अमेंडमेंट, सी 52 अमेंडमेंट, डी 61st। तो इसका सही आंसर होगा ए 42 अमेंडमेंट एक्ट। 42वां संवैधानिक संशोधन एक्ट था जिसके तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 42nd संविधान संशोधन में भाग 4A जोड़कर 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं? A 12, B 10, C 15, D 20। तो इसका सही आंसर है A 12। A इज दी राइट आंसर, A 12। भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े 12 प्रतिष्ठित हस्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। बी इज दी राइट आंसर, 12 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? हमारे ऑप्शन है ए पार्ट 3, बी पार्ट 4, सी पार्ट 5, डी पार्ट 2। तो हमारा सही आंसर है ए भाग 3। ए इज दी राइट आंसर। भारतीय संविधान का भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जैसे समानता का अधिकार, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शन है ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर है बी
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी इज दी राइट आंसर। प्रारंभ में सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी क्वेश्चन आता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी गॉडगिल कमेटी, डी बीटी कृष्णामाचारी कमेटी। तो इसका सही आंसर है ए बलवंत राय मेहता कमेटी। ये कब बनी थी? 1957 में। 1957 में गठित इस समिति ने 3 स्तरीय पंचायत राज प्रणाली जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सिफारिश की थी। तो ए इज द राइट आंसर, बलवंत राय मेहता कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? हमारे ऑप्शंस है ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी इज द राइट आंसर। भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी इज द राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और भारत के पहले कानून मंत्री थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित था? ए नागालैंड, बी जम्मू और कश्मीर, सी असम, डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर है बी जम्मू और कश्मीर। बी इज दी राइट आंसर। जम्मू कश्मीर से संबंधित था। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, लेकिन अगस्त 2019 में इसे निरस्त कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक संसद में कौन प्रस्तुत करता है? धन विधेयक संसद में कौन प्रस्तुत करता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी वित्त मंत्री। धन विधेयक संसद में वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। बी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 110 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं? ए 97, बी 99, सी 100, डी 102। तो इसका सही आंसर है ए 97 इज द राइट आंसर। संविधान की 7th शेड्यूल में संघ सूची में 97 विषय हैं जिन पर केवल संसद कानून बना सकती है या केंद्र सरकार कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है बी 5 वर्ष। बी इज दी राइट आंसर। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, किंतु देखिए एक इंपॉर्टेंट डेटा है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को कहां से प्राप्त है? जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को कहां से प्राप्त है? हमारे ऑप्शंस हैं ए संविधान की प्रस्तावना से, बी संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों से, सी संसद के अधिनियम से, डी कार्यपालिका के आदेश से। तो इसका सही आंसर है बी संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों से। आर्टिकल्स देखते हैं कौन कौन से हैं। बी इज दी राइट आंसर। आर्टिकल 13, 32, 131 to 136, 143, 226 और 246। अगर जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड कोई एग्जैक्ट आर्टिकल पूछ दें तो आप 137 टिक कर सकते हैं। 137। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार है? आपातकाल घोषित करने का अधिकार है।
हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 352, बी आर्टिकल 356, सी आर्टिकल 360, डी आर्टिकल 365। तो इसका सही आंसर है ए आर्टिकल 352 इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार है आर्टिकल 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह कारण हो सकता है घोषित किया जाएगा। 3 ही कारण दिए इन्होंने, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ? हमारे ऑप्शन से ए 1950, बी 1949, सी 1952, डी 1947। तो इसका सही आंसर है ए 1950 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है ए निचला सदन, बी उच्च सदन, सी लोक सदन, डी विधानसभा। तो इसका सही आंसर है बी उच्च सदन यानी अपर हाउस। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, इसे वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है? हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 32, बी आर्टिकल 226, सी आर्टिकल 136, डी आर्टिकल 124। तो इसका सही आंसर है बी आर्टिकल 226। बी इज दी राइट आंसर। और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर आर्टिकल 32 के अंतर्गत दी गई है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हाई कोर्ट की बात कर रहा है तो ये 226 के अंतर्गत पावर हाई कोर्ट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी नीति निर्देशक तत्व, डी मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही उत्तर है ए प्रस्तावना इज दी राइट आंसर। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। इस पे 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन कि किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो इसका उत्तर है प्रस्तावना। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो आंसर होगा आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया है। ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे आंसर जो है वो ए है प्रस्तावना। ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? हमारे ऑप्शंस है ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, डी कानून मंत्री। संसद का सत्र बुलाने का अधिकार सी राष्ट्रपति को है। सी इज दी राइट आंसर। संसद का सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल से कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप चैनल से कनेक्टेड रहें, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग बनाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने राज्यों में द्विसदनीय विधान मंडल है? मतलब 2 सदनीय लेजिस्लेटिव काउंसिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऑप्शन है ए 7, बी 5, सी 6, डी 9। तो इसका सही आंसर है सी 6। वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसमें विधान परिषद भी शामिल है। विधानसभा तो सभी में होती है, लेकिन जो विधान परिषद है वो केवल 6 राज्यों में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका कौन कौन से राज्य इनके ऊपर आगे क्वेश्चन है, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत संविधान में भारतीय गणराज्य शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ है? ए
प्रस्तावना में, बी आर्टिकल 1 में, सी पार्ट 4 में, डी अनुसूची में। तो इसका सही आंसर है ए, प्रस्तावना में। ए इज द राइट आंसर। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है और इसी में गणराज्य शब्द का उल्लेख किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 123, बी आर्टिकल 124, सी आर्टिकल 120, डी आर्टिकल 110। तो इसका सही आंसर है ए आर्टिकल 123। ए इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति को अध्यादेश शक्ति जो है वो अनुच्छेद 123 में दी गई है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद सत्र न होने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है जिसकी वैधता कानून के समान होती है। ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है 123 के तहत, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? हमारे ऑप्शन है ए 3 वर्ष में, बी 5 वर्ष में, सी 6 वर्ष में, डी 10 वर्ष में। तो इसका सही आंसर है बी 5 ईयर्स में। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष में किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार देता है? ऑप्शन है ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 29 और 30, सी आर्टिकल 32, डी आर्टिकल 14। तो इसका सही आंसर है बी आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। बी इज दी राइट आंसर। अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार देता है। तो इसका सही उत्तर है बी। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक किस तारीख को हुई थी? संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक किस तारीख को हुई थी? हमारे ऑप्शन है ए 9 दिसंबर 1946, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए 9 दिसंबर 1946। ए इज दी राइट आंसर। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यहाँ पे जो सी लिखा है आंसर में, इसको आप कट कर सकते हैं, ये ठीक नहीं है। तो इसका सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या चुने गए थे? अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए राष्ट्रपति का चुनाव कराना, बी विभिन्न विधेयकों की समीक्षा करना, सी न्यायालय का गठन करना, डी संविधान संशोधन करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी विभिन्न विधेयकों की समीक्षा करना। बी इज दी राइट आंसर। संसद की स्थायी समितियां विधेयकों और सरकारी कामकाज की गहन समीक्षा करती हैं ताकि सदन में चर्चा की गुणवत्ता बढ़ सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची संविधान की किस अनुसूची में है? हमारे ऑप्शन है ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9th शेड्यूल, डी 12th शेड्यूल। तो इसका सही आंसर है ए 7वीं अनुसूची। 7th शेड्यूल में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। ए इज दी राइट आंसर। 8th शेड्यूल में भाषाओं के बारे में बताया गया है और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में आते हैं? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में आते हैं? हमारे ऑप्शन है ए पार्ट 2, बी पार्ट 3, सी पार्ट 4, डी पार्ट 5। तो इसका सही आंसर है बी पार्ट 3। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है बी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति
उपराष्ट्रपति होता है? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। बी इज दी राइट आंसर। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था? किस कारण संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? हमारे ऑप्शन है ए नागरिकों के अधिकार कम करना, बी नागरिकों को जिम्मेदारी का बोध कराना, सी राज्यों के अधिकार बढ़ाना, डी न्यायपालिका को सशक्त बनाना। तो इसका सही उत्तर है बी नागरिकों को जिम्मेदारी का बोध कराना। बी इज दी राइट आंसर। मूल कर्तव्यों का उद्देश्य क्या था? नागरिकों में देशभक्ति, अनुशासन और उत्तरदायित्व की भावना बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में लोकहित याचिका यानी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का विचार कहां से आया है? लोकहित याचिका यानी PIL का विचार कहां से आया है? हमारे ऑप्शन है ए ब्रिटेन से, बी अमेरिका से, सी फ्रांस से, डी भारत में विकसित। तो इसका सही आंसर है बी अमेरिका से। बी इज दी राइट आंसर। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का विचार USA से लिया है। PIL की अवधारणा अमेरिकी न्यायपालिका से प्रेरित होकर भारतीय न्यायपालिका द्वारा विकसित की गई है ताकि वंचित वर्ग जो डिप्राइव्ड सेक्शन है वो भी जस्टिस पा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी जाती है? हमारे ऑप्शन है ए 18, बी 20, सी 22, डी 25। तो इसका सही आंसर है सी 22। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और शेड्यूल क्या है? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? किस आर्टिकल में समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है? ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 21, डी आर्टिकल 32। कौन सा आर्टिकल है जिसमें समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है इसमें सही आंसर है ए आर्टिकल 14। ए इज दी राइट आंसर। ये आर्टिकल 14 सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? संविधान के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? हमारे ऑप्शन है ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। तो इसका सही उत्तर है ए पार्ट 2। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही उत्तर है बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बी इज दी राइट आंसर। संविधान की प्रारूप समिति का गठन जो है वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी है? हमारे ऑप्शन है ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी न्यायपालिका। तो इसका सही उत्तर है ए संसद। ए इज दी राइट आंसर। कैग की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाती है। इसे संसद सरकारी व्यय पर निगरानी रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों का गठन का प्रावधान है? हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 243, बी आर्टिकल 280, सी आर्टिकल 123, डी आर्टिकल 324। तो इनका सही आंसर क्या होगा? ए आर्टिकल 243। ए आर्टिकल 243 इज दी राइट आंसर। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 200 तक पंचायतों से संबंधित प्रावधान जोड़े गए हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 पार्ट क्या है? 9 है। आर्टिकल 243 टू 243O पंचायतों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सीधा आंसर है सी न्यू दिल्ली।
नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक तत्व पर आधारित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक तत्व पर आधारित है? सवाल ये होना चाहिए था कि भारतीय संविधान का भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं। तो इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन देखिए, ए ब्रिटिश संविधान से लिया है, बी अमेरिकी संविधान से, सी आयरिश संविधान से, डी ऑस्ट्रेलियाई कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसका सही उत्तर है सी, आयरिश या आयरलैंड संविधान से अपने राज्य के निर्देशक तत्वों को लिया है और इसका विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है जो सामाजिक आर्थिक नीतियों का मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? हमारे ऑप्शन है, ए केवल लोकसभा के अध्यक्ष, बी संसद के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सी केवल संसद के सदस्य, डी केवल राज्यसभा के सदस्य। तो इसका सही उत्तर है बी संसद के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य। इसमें संसद के सदस्य शामिल होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल किए जाते हैं। तो बी इज दी राइट आंसर। यहाँ पे राष्ट्रपति इलेक्शन की बात हो रही है, प्रेसिडेंट इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारत में संसद के कितने सदन है? 2 हाउसेस है, हमें पता है। एक अपर हाउस है जिसे राज्यसभा कहते हैं, एक लोअर हाउस है जिसे लोकसभा कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? ऑप्शन है, ए आर्टिकल 124, बी आर्टिकल 214, सी आर्टिकल 280, डी आर्टिकल 148। तो इसका सही आंसर है ए आर्टिकल 124। ए इज दी राइट आंसर। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, उसकी संरचना और न्यायाधीशों की नियुक्ति का विवरण दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? हमारे ऑप्शन से, ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 44th अमेंडमेंट द्वारा, सी 61st अमेंडमेंट द्वारा, डी 73rd। तो इसका सही आंसर है ए 42nd अमेंडमेंट द्वारा। ए इज दी राइट आंसर। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के आदेश से हटाए जा सकते हैं? हमारे ऑप्शन है, ए आर्टिकल 124 क्लॉज 4, बी आर्टिकल 143, सी आर्टिकल 324, डी आर्टिकल 226। तो इसका सही आंसर है ए आर्टिकल 124 क्लॉज 4। ए इज दी राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। देखिए, इसमें कहा गया है कि संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। जो इम्पीचमेंट टर्म है वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको हटाने की प्रक्रिया सिमिलर है महाभियोग के द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया के जैसी। इसीलिए यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि महाभियोग प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रेसिडेंट न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हमारे ऑप्शन है, ए मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राज्य विधानसभा। तो इसका सही उत्तर है बी राष्ट्रपति। बी इज दी राइट आंसर। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूची में कौन सा विषय आता है? ए पुलिस, बी बैंकिंग, सी विदेशी मामले, डी रक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए पुलिस। राज्य सूची में पुलिस विषय आता है। बैंकिंग, विदेशी मामले, रक्षा ये सभी संघ सूची के विषय हैं। देखिए, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि आदि राज्य सूची के विषय हैं जिन पर कौन कानून बना सकता है? राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है? हमारे ऑप्शन है, ए पार्ट 5, बी पार्ट 3,
सी पार्ट 8, डी पार्ट 9। तो इसका सही आंसर है भाग 3, बी इज दी राइट आंसर। भाग 3 के तहत अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है, जिससे मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। तो भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन की जरूरत है, कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है। हमारे ऑप्शन है ए 50, बी 100, सी 75, डी 15। तो इसका सही उत्तर है ए 50, ए इज दी राइट आंसर। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका के किस स्तर पर आता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका के किस स्तर पर आता है। ए जिला स्तर पर, बी उच्च न्यायालय स्तर पर, सी सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर, डी ग्राम पंचायत स्तर पर। तो इसका सही उत्तर है सी सर्वोच्च स्तर पर। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशरी के फर्स्ट स्टेज पे है, मतलब एपेक्स कोर्ट या हायर कोर्ट इसको बोला जाता है, सर्वोच्च स्तर पर है। सर्वोच्च न्यायालय देश की सर्वोच्च अदालत है जो अंतिम अपील सुनता है और संवैधानिक मामलों की व्याख्या करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का विघटन कौन करता है। लोकसभा का विघटन कौन करता है। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर है बी राष्ट्रपति, बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस परिस्थिति में कर सकता है। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ऑप्शंस देखिए, ए वित्तीय संकट, बी राज्य में संवैधानिक संकट, सी युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, डी संसद भंग होने पर। तो इसका सही उत्तर है सी युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। सी इज दी राइट आंसर। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव को पास करने के लिए संसद के कितनी बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है ए साधारण बहुमत, बी विशेष बहुमत, सी 2/3 बहुमत, डी पूर्ण बहुमत। तो इसका सही आंसर है सी 2/3 बहुमत। सी इज दी राइट आंसर। राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी को लागू कराने की शक्ति किसके पास है। ए न्यायपालिका, बी कार्यपालिका, सी संसद व राज्य विधानमंडल, डी राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है सी संसद व राज्य विधानमंडल। सी इज दी राइट आंसर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ये केवल सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं जिन्हें कानून बनाकर लागू किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। हमारे ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही आंसर है सी 3। सी इज दी राइट आंसर। देखिए, पहला है आपका राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, दूसरा है राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल आर्टिकल 356 और लास्ट है आपका वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360, जिसे अभी तक भारत में कभी भी लगाया नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संविधान की सर्वोच्चता किस अनुच्छेद में स्पष्ट होती है। आर्टिकल 13, बी ऑप्शन बी आर्टिकल 14, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 32। तो इसका सही आंसर है ए आर्टिकल 13। ए इज दी राइट आंसर। अनुच्छेद 13 कहता है कि संविधान के विरुद्ध कोई भी कानून शून्य और अमान्य होगा, जिससे संविधान की सर्वोच्चता स्थापित होती है। हमारे ऑप्शंस है जिसमें आर्टिकल 13 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। ए देखिए, अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल से कनेक्ट करें। आरओ के एग्जाम के लिए टाइम अब कम है, तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवाइज करें और अपने आप को रेडी रखें पेपर के लिए। एडमिट कार्ड्स आ गए हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए आपको सेंटर कहाँ पे गया है और
अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिसंबर 2025 के लिए तो आप चैनल से कनेक्टेड रहे और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ए 500, बी 520, सी 550, डी 552। तो इसका सही आंसर है डी 552 हो सकती है। देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिखना जरूरी है। लोकसभा में अधिकतम संख्या जो है 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 530 राज्यों से 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। लेकिन 2 एंग्लो इंडियन जो मनोनीत सदस्य थे वो अब हटा दिए गए हैं। 104th अमेंडमेंट के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के जो 2 सदस्य थे जिनको मनोनीत किया जाता था वो अब समाप्त किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना को किस मामले में न्यायालय द्वारा संविधान का अभिन्न अंग माना गया है? प्रस्तावना को अभिन्न अंग माना गया है। हमारे ऑप्शन से ए केशवानंद भारती केस, बी मेनका गांधी केस, सी मिनर्वा मिल्स केस, डी गोलकनाथ केस। तो इसका सही आंसर है ए केशवानंद भारती केस। ए इज द राइट आंसर। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत चुनाव की देखरेख कौन करता है? ऑप्शन है ए चुनाव आयोग, बी राज्य चुनाव आयोग, सी जिलाधिकारी, डी राज्यपाल। तो इसका सही आंसर है बी राज्य चुनाव आयोग। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? ए राष्ट्रपति के चुनाव में, बी जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो, सी प्रधानमंत्री के चुनाव में, डी बजट पास कराने के लिए। तो इसका सही आंसर है जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो। बी इज दी राइट आंसर। आर्टिकल 108 के तहत यदि दोनों सदनों में कोई विधेयक पारित नहीं होता है, ये प्रक्रिया जो है साधारण विधेयक के संबंध में रहती है, तो राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संशोधन द्वारा संविधान में मूल अधिकारों को संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना गया? किस संशोधन द्वारा संविधान में मूल अधिकारों को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया? देखिए हमारे ऑप्शन है ए 24th अमेंडमेंट, बी 42nd अमेंडमेंट, डी 44th अमेंडमेंट, सी 44th अमेंडमेंट, डी किसी संशोधन द्वारा नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। डी इज द राइट ऑप्शन कि कोई संशोधन नहीं हुआ था बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मूल अधिकारों को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया था। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? ए 2, बी 3, सी 1, डी 4। तो इसका सही उत्तर है सी 1। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। भारत और भारत में स्थापित जितने भी राज्य हैं उन सभी की एक ही नागरिकता है, एकल नागरिकता। सी इज दी राइट आंसर। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, चाहे व्यक्ति किसी भी राज्य का निवासी हो वह भारत का नागरिक कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है? ऑप्शन है ए आर्टिकल 161, बी आर्टिकल 72, सी आर्टिकल 356, डी आर्टिकल 123। तो इसका सही आंसर है ए आर्टिकल 161। ए इज द राइट आंसर। 161 राज्यपाल को राज्य के मामलों में दंड माफ करने और कम करने की शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? हमारे ऑप्शन है ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है सी भारत की मुख्य न्यायाधीश। सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति के पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक संघ है यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। तो इसका सही आंसर है ए आर्टिकल 1। भारत एक संघ है ये आर्टिकल 1 में कहा गया है। आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? ए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, बी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य,
सी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, डी राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य। तो डी राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य जो हैं यह राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सीधा आंसर है बी 11। बी इज द राइट आंसर। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा, तब कितने थे? प्रारंभ में 10 थे। अभी देखिए 86 संशोधन 2002 में एक और जोड़कर कितने मूल कर्तव्य कर दिए गए हैं? 11। टोटल नंबर इस वक्त 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद में प्रश्नकाल किसके लिए निर्धारित होता है? हमारे ऑप्शन है ए सांसदों द्वारा शपथ के लिए, बी प्रश्न पूछने के लिए, सी बजट प्रस्तुति के लिए, डी राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए। तो इसका सही उत्तर है बी प्रश्न पूछने के लिए। बी इज दी राइट आंसर। प्रश्नकाल प्रश्न पूछने के लिए निर्धारित होता है। संसद की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होती है, जिसमें सदस्य सरकार से प्रश्न पूछते हैं और उत्तर मांगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका सही उत्तर है बी 5 ईयर्स। बी इज दी राइट आंसर। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वह पुनः चुने जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जाता है? ए क्योंकि वह स्थायी सदन है, बी क्योंकि वह निर्वाचित नहीं है, सी क्योंकि इसमें विशेष अधिकार है, डी क्योंकि इसके सदस्य जीवन भर रहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए क्योंकि यहाँ स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। देखिए हर 2 वर्ष में इसके 1/3 1/3 मेंबर सेवानिवृत्त होते हैं, पर सदन भंग नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका सीधा आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात की जा रही है। हमारे ऑप्शन है ए केवल कानूनी न्याय, बी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सी धार्मिक न्याय, डी केवल सामाजिक न्याय। तो इसका सही उत्तर है बी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। बी इज दी राइट आंसर। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? हमारे ऑप्शन है ए 1950, बी 1951, सी 1959, डी 1962। तो इसका सही उत्तर है सी 1951। ये केरल में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में संसद को नया राज्य बनाने की शक्ति दी गई है? ए आर्टिकल 2, बी आर्टिकल 3, सी आर्टिकल 4, डी आर्टिकल 1। तो इसका सही उत्तर है बी आर्टिकल 3। बी इज दी राइट आंसर। अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों की सीमाओं को बदलने, नए राज्य बनाने और नाम बदलने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है? आर्टिकल 4, बी आर्टिकल 5, सी आर्टिकल 6, डी आर्टिकल 7। तो इसका सही उत्तर है बी आर्टिकल 5। बी इज दी राइट आंसर। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 में संघ की कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका आदि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकार होते हैं? ऑप्शन है ए न्यायालय द्वारा लागू योग्य, बी गैर न्यायिक मार्गदर्शक सिद्धांत, सी मौलिक अधिकार, डी संवैधानिक कर्तव्य। हमारा सही आंसर है गैर न्यायिक मार्गदर्शक सिद्धांत। बी इज दी राइट आंसर। डीपीएसपी को न्यायालय लागू नहीं कर सकता, ये केवल नीति निर्माण के लिए सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ए 389, बी 299, सी 250, डी 200। तो इसका सही आंसर है ए 389। ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत न्यायिक प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली? जो सिंगल जुडिशरी है वो हमने किस देश के संविधान से ये प्रावधान लिया है? हमारा ऑप्शन है ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी आयरलैंड, डी कनाडा। तो इसका सही आंसर है बी अमेरिका। बी इज दी राइट आंसर। अमेरिका से लिया हुआ है। भारतीय संविधान ने एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा अमेरिका से ली है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा है? ए संघीय, बी एकीकृत, सी निष्पक्ष, डी अपीलीय। तो इसका सही उत्तर है ए एकीकृत। ए इज दी राइट आंसर। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसका शीर्षस्थ सर्वोच्च न्यायालय है, नीचे उच्च न्यायालय और फिर जिला न्यायालय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है? ए प्रश्नकाल के बाद, बी दोपहर भोजन के बाद, सी बैठक के अंत में, डी कोई तय सीमा नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए प्रश्नकाल के बाद। ए इज दी राइट आंसर। प्रश्नकाल समाप्त होते ही प्राय 12 बजे से शून्यकाल शुरू होता है। 12 से 1 का टाइम रहता है जो अनौपचारिक होता है और इसमें सदस्य महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां से मिलती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 72, बी आर्टिकल 123, सी आर्टिकल 356, डी आर्टिकल 360। तो इसका सही आंसर है बी आर्टिकल 123। बी इज दी राइट आंसर। आर्टिकल 123 के तहत संसद सत्र में ना होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जिसकी शक्ति संसद के कानून बनाए करने के बराबर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का संविधान का सर्वोच्च कानून है? इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 13। इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद का प्रमुख कार्य कौन सा है? ए न्याय बनाना, बी कानून बनाना, सी चुनाव कराना, डी शासन चलाना। तो इसका सही उत्तर है बी कानून बनाना। मुख्य कार्य है संसद का कानून बनाना। आज का लेक्चर वीडियो कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और आरओ के एग्जाम की लेट समय तो काफी कम है, सो आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवाइज करें और लेक्चर वीडियो मल्टीपल टाइम वॉच करें ताकि जितने भी क्वेश्चंस पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं उनका डेटा आपके पास होगा, आप उसके लिए प्रिपेयर होंगे। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल से कनेक्टेड रहें। यहाँ पे सिविक्स, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कराई जाती है, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी जैसे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कराया जाता है जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही कवर किए जाते हैं। Thank you very much for watching till end and all the very best for your exam once again.